नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च से 10 मई 2023 के बीच एक अद्भुत, विलक्षण और अति दुर्लभ ज्योतिषिक घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, और वो है दो प्रबल शत्रुओं मंगल और बुध का परिवर्तन योग। 31 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, और मंगल का गोचर पहले से ही बुध की राशि मिथुन राशि में है, और 10 मई तक मंगल मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो इस तरह 31 मार्च से 10 मई तक बुध का गोचर मंगल की राशि में और मंगल का गोचर बुध की राशि में होगा, और इस तरह मंगल और बुध का परिवर्तन योग बनेगा। इस परिवर्तन योग का क्या प्रभाव होगा सिंह राशि के जातकों के जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। इस गोचर काल में आप चाहे मंगल या बुध का उपाय ना भी करें, लेकिन राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस परिवर्तन योग के दौरान राहु की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो वीडियो के अंत में राहु का उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लाभ भाव में है, और बुध का गोचर 31 मार्च को भाग्य के भाव में होगा। बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ परिवर्तन योग बनेगा, क्योंकि ये लाभ के भाव में और त्रिकोण के भाव में बन रहा है। पहले ये समझें कि परिवर्तन योग कैसे बनता है और क्या होता है। जब दो ग्रह जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं या एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो परिवर्तन योग बनता है। 31 मार्च को बुध का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है, और मंगल का गोचर बुध की राशि मिथुन राशि में है। तो ये मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन गया। एक सामान्य सी बात है कि जब दो व्यक्ति, चाहे वो एक दूसरे के मित्र हों या प्रबल शत्रु हो, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो वे एक दूसरे के घरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा व्यक्ति भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। मंगल बुध भले ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब मंगल और बुध का परिवर्तन योग बनेगा तो ये दोनों ग्रह जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं और जिन भाव के स्वामी हैं, उन भावों के शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग के बारे में बताया गया है कि अगर ये परिवर्तन योग केंद्र के भाव पहला, चौथा, सातवां और 10वां, या त्रिकोण के भाव पंचम और नवम, या धन के भाव और लाभ के भाव में बने, तो विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब सिंह राशि के जातकों की कुंडली में ये परिवर्तन योग लाभ के भाव और भाग्य के भाव, त्रिकोण और लाभ के भाव के बीच में बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। अब पहले बात करते हैं मंगल की। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले 41 दिन 31 मार्च से 10 मई 2023 बहुत ही शुभ फल प्राप्त करने वाले होंगे, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, जो कि मंगल के भी मित्र हैं और बुध के भी मित्र हैं। सूर्य राजा हैं और मंगल सेनापति, और मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं, और यहाँ पर मंगल भाग्येश होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपके साथ सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे, और कार्य जब पूरे होंगे तो प्रबल धन लाभ होगा। यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। तो
आने वाले 41 दिनों में आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ मंगल प्रदान करेंगे। 11वें भाव में मंगल के गोचर को अधिकांश ज्योतिषाचार्यों ने बहुत ही शुभ फल देने वाला माना है। बराह मिहिर ने कहा है, लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के 11वें भाव में मंगल का गोचर हो वह बहुत ही धनवान होता है और जीवन में हर तरह के लाभों को प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि 11वें भाव में मंगल का गोचर होने से जातक के शत्रु भी इनके धन वैभव, निडर व साहसी स्वभाव के कारण इनसे डरते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। 11वें भाव में गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और आप इस गोचर काल में धन की संचय भी करेंगे और धन का निवेश भी करेंगे। भूमि भवन या प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि सेकंड हाउस वाणी का भाव भी होता है और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो ऐसे में आपको अपने क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा। सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 21 अप्रैल तक देवगुरु की दृष्टि भी भाग्य दशम भाव, द्वितीय भाव पर, दूसरे भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उसका विस्तार तो करते ही हैं, उस भाव के अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरु यहाँ पर अष्टम में विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो आपको दैवी सपोर्ट भी प्रदान करेंगे। कितने भी बड़ी मुसीबत हो, गुरु आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लाएंगे। देवगुरु आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति करा देंगे, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या कोई पैतृक संपत्ति। अष्टम भाव का रिसर्च से भी संबंध होता है, ज्योतिष और तंत्र मंत्र से भी होता है, तो रिसर्च के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा और साथ ही साथ ज्योतिष और तंत्र मंत्र में आपकी रुचि भी बढ़ सकती है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान और शिक्षा की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ छात्रों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल के कारण आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है और छठा भाव जो होता है वो नौकरी का होता है। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, तो आप कॉम्पिटिशन्स को भी क्रैक करेंगे और नौकरी भी हासिल करेंगे इस गोचर काल में। अब आइए बात कर लेते हैं बुध के बारे में, जो कि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो आप भूल करके भी किसी को कर्ज मत दीजिएगा, आपका पैसा फंस सकता है। बुध का गोचर कुंडली के नवम भाव में है। नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म, सत्कर्म, नैतिक मूल्यों, गुरु, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राओं, कंसल्टेंसी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है नवम भाव। नवम भाव में बुध और राहु की युति बन रही है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। अचानक से भाग्य के सपोर्ट से आपकी कोई पुरानी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं और उन कार्यों को पूर्णता प्राप्त होगी। इस समय आपको अपने पिता या अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। बुध अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और बुध के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी और आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी, क्योंकि आपकी बोलने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता बुध कई गुना बढ़ा देंगे। आप
शिक्षक के रूप में, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी आप जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपको अध्ययन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा अगर थी वो पूरी होगी। और चूँकि नवम भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है या संतान की आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। बुध और राहु दोनों की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तीसरे भाव पर। और तीसरा भाव जो होता है वो मार्केटिंग का होता है, टूर एंड ट्रैवल का होता है। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है और यहाँ पर बुध और राहु की दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझनी है। बुध हैं बुद्धि के कारक, राहु हैं भ्रम, अनजाना भय, कार्य में बाधा। यहाँ पर राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, नेगेटिवली एक्ट करके आपके कार्य व्यवसाय में बाधा पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपने जीवन में उतार लिया, यही राहु आपको बहुत बड़ा लाभ भी देंगे, क्योंकि राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, राहु है विदेश, राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। अगर आपने अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर किया, तो यही राहु आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा सकते हैं। और इसलिए राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।